मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व शफीइल मुज़निबीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सलावत भेज दें। कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब की 57वीं आयत, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह, वो लोग जो अल्लाह को अज़ियत देते हैं और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाह, अल्लाह की उन पर लानत है, फिर दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनके लिए अज़ाब मुहीन है। कुरान मजीद में अज़ाब अलीम और अज़ाब मुहीन, अज़ाब अलीम यानी शदीद अज़ाब, सख्त अज़ाब, अज़ाब मुहीन यानी ज़िल्लत वाला अज़ाब। तो अज़ाब अलीम यहाँ पर नहीं है, यहाँ अज़ाब मुहीन, ज़िल्लत वाला अज़ाब, यानी दुनिया में भी उन्हें ज़िल्लत मिलेगी और आखिरत में तो अज़ाब वही है उनके लिए। लानत भी दुनिया में है और आखिरत में भी है। कहाँ हैं वो लोग जो लानत से खौफज़दा होते हैं, कतराते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। कुरान मजीद में 41 जगहों से ज़्यादा लानत का लफ्ज़ है, मुख्तलिफ तरीक़ों से लान, 41 जगहों से ज़्यादा कुरान मजीद में। अब इंसान कुरान पढ़ना छोड़ दे या वो आयतें छोड़ दे जो जिसमें लानत है, ज़ियारतों में लानत है कोई ज़ियारत ऐसी जो बग़ैर लान के पढ़ी जाती हो, उसे भी न पढ़े। अरबी में सब पढ़ते हैं, जब उर्दू में बात आती है तो इधर उधर होते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ाब मुहीन, ज़िल्लत वाला अज़ाब। अब ये किताबों में जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ता हूँ आमतौर से, और कुतुब अहले सुन्नत में है ये हवाले, जिसमें यह है कि एक मर्तबा शाम से आने वाला एक शख्स, इसलिए कि शाम में जो प्रोपेगेंडा था अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ, वो आप जानते हैं, उसी प्रोपेगेंडे की वजह से आज भी वहाँ माविया परस्त हैं। आज भी वहाँ, और अल्लाह बहुत जल्द उन्हें जो है, जाहिर है इसलिए कि ये माविया परस्त जो हैं बहुत दिन रहते नहीं हैं, तारीख़ इस बात के लिए शाहिद है।
जो प्रोपेगंडा था वहां, उसका शिकार होके एक शख्स मदीने में आया और जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के सामने उसने अमीर अल मोमिनीन को बुरा कहना शुरू किया, नासज़ा कहना शुरू किया। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उससे कहा कि तू अली को बुरा कह रहा है, अजियत दे रहा है, तूने रसूलुल्लाह को अजियत दी, रसूलुल्लाह को अजियत दी। तो उसने कहा रसूलुल्लाह को ऐसे अजियत कैसे होगी इससे? तो इब्ने अब्बास ने इरशाद फरमाया, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं उनके लिए अजाब मुहीन है। तो उसने कहा मैंने तो अली के लिए कहा है। कहा तूने नहीं सुना है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो अली को बुरा भला कहेगा उसने मुझे बुरा कहा है। कहा सुना तो है मैंने। अब ये और बात है कि सुनते सब थे मगर अमल नहीं करते थे। हवा से दुनिया, इक़्तिदार का खौफ, इसी का शिकार थे वो लोग। इसी सिलसिले की एक और रिवायत मिलती है, वो जनाब जाबिर से है, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। ये कहते हैं कि एक दिन दूसरे साहब जो हैं वो हज़रत अली को बुरा कह रहे थे उनके सामने, और ये हिल में अली था कि सुनते रहते थे, वरना जो इतना शजा हो, ऐसा बहादुर हो, वो कैसे बुराई बर्दाश्त करेगा। अमीरुल मोमिनीन बर्दाश्त कर रहे थे कि एक मरतबा रसूलुल्लाह वारिद हुए और आपने इरशाद फरमाया कि तुम अली को बुरा कह रहे, तुम मुझे बुरा कह रहे थे। रसूलुल्लाह ने इनसे फरमाया, दूसरे साहब से, कि तुमने मुझे बुरा कहा है। का खुदा की पनाह अगर मैं आपको बुरा कहूं। एक दफ़ा इरशाद फरमाया तुम अली को बुरा कह रहे थे, अली की मनक़सद कर रहे थे। अली की मनक़सद मेरी मनक़सद है, अली को बुरा भला कहना मेरी बुराई। लिहाजा अली को जिसने बुरा कहा, जिसने अली की मनक़सद की, उसने रसूलुल्लाह की मनक़सद की, और जिसने रसूलुल्लाह की मनक़सद की उसने अल्लाह की मनक़सद, अल्लाह को बुरा कहा, और फिर वो दायरे इस्लाम में नहीं रहते। लिहाजा ये जो लोग मुक़द्दसात का विर्द कर रहे हैं कि इनका एहतराम करना चाहिए, पहले इनका इस्लाम तो साबित करो। सलावत भेज दी मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। पहले इस्लाम तो साबित करो। मैं अभी अर्ज करूंगा आपके खिदमत में, इसलिए कि और जितनी चीजें मैं पढ़ूंगा, इसलिए कि मेरा दस्तूर है, मैं कोई इल्मी दावा नहीं करता हूं, मगर जो कुछ देखता हूं वो पढ़ता हूं मैं, और अपने छोटे भाइयों से भी यही गुजारिश करता हूं, इसलिए कि इसमें कभी किसी को एतराज़ नहीं होता है। किताब खोल के दिखा दे भैया तुम्हारे यहाँ ये लिखा हुआ है, हम तो 5% वो नहीं पढ़ रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है 5% हम नहीं पढ़ रहे हैं, वरना जो कुछ लिखा हुआ है। और यही वजह है कि अब जनाब ज़हरा की मजालिस में जो बयानात होते हैं उससे लोग तिलमिला रहे हैं। अब तिलमिला रहे हैं, और ये मजलिसें जितनी हों, जिक्र
जहरा जितना हो, लेकिन उसके साथ कातिलाने जहरा का भी तस्करा हो। मैं अभी तंजानिया की मजालिस में, मैं अभी पढ़ रहा था दारुसलाम में कि अगर हालात की वजह से अलल ऐलान कातिलाने जहरा के नाम न बता सको तो अपने बच्चों को जरूर बताना, वरना खियानत होगी। घर में अपने बच्चों को जरूर बता देना, वरना खियानत होगी। इसलिए कि हो सकता है कि बाज़ जगहों पे बाज़ मजबूरियों की वजह से कातिलाने मासूम कौनैन का जो है वो जिक्र अलल ऐलान ना हो पाए, लेकिन अपने बच्चों को बताए उसी तरह से जिस तरह से बताता है पंजतन 5 कातिलाने ज़हरा के नाम जरूर बता दे। एक सलावात भेज दी मोहम्मद वाले। इसलिए कि बुनियाद है, बुनियाद जुल्म है सकीफा, जहां से सारे फितने उठे। फितनों की जड़ है सकीफा, और ये उलमाए इस्लाम ने लिखा है अलल ऐलान कि फितनों की बुनियाद सकीफा है। सारे मसाइल वहीं से उठे। सकीफा का मसला न होता तो आज इस्लाम का बुरा हाल न हो रहा होता, ये फिरके न बन रहे होते, जिल्लत का शिकार न हो रहा होता मुसलमान। इसलिए कि जिन्होंने अली को छोड़ा वो जलील हुए, जिन्होंने सैयदा के दर को छोड़ा अजाब मुहीन, दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत है उनके लिए। इसलिए कि ये बाब हित्ता है। कुरान में तस्करा है, बनु इसराइल से कहा गया था, बाब हित्ता का तस्करा कुरान में मौजूद है। बनु इसराइल इंतहाई सरकश थे, बड़ी खताएं थी। कुरान कह रहा है कि ये लोग आमे उस दरवाजे से और हुजू के साथ झुक के रुकू में हित्ता हित्ता कहते हुए जो है वो बाब हित्ता हित्ता कहते हुए वो दाखिल हो जाएं उस दरवाजे से, मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। मगर ये सरकश यहूदी जो थे, इन्होंने उस वक्त भी सरकशी की और न जाने क्या क्या उसके में जो है वो शामिल किया। इन्होंने ज़ियारत 15वीं रजब, अव्वल रजब, 15वीं शाबान की ज़ियारत मखसूसा में ख़ास तौर से मासूम ने इरशाद फरमाया है कि ये बाब हित्ता हैं, यानी अहले बैत बाब हित्ता हैं। झुक के आना इनके यहाँ, सर उठा के ना आना। इसलिए जो खुशू और खुशू और झुक के आया वो अजीज हो गया, और जो सर उठा के इनके यहाँ आया वो जलील हुआ, वो जलील है। सलावात भेज दें मोहम्मद वाले। ज़ियारात में मासूमीन ने जहां शिफात के मसले में, इसी ज़ियारत में हज़रत अली अकबर का तज़किरा है कि वो शिफात करेंगे। इन्हीं ज़ियारतों में जनाब अली अकबर की इस्मत का तज़किरा है। मासूम ने फरमाया है कि ये मासूम है, इनकी इस्मत में शक न करना, ये मासूम है। हाँ, उन 14 में नहीं,
क्योंकि वो तो मखसूस है, लेकिन उसके बावजूद ये मासूम है। ज़ियारत में इरशाद हुआ है जनाब अली अकबर के लिए, साहिब इस्मत हैं, इनके घर की हर फर्द, इनके ख़ानदान ख़ास, इसलिए कि शब ज़ियारत भी है, शब जुमा है। और इस सर्दी में इस वक्त भी मैं करबला टीवी पर ज़ियारत कर रहा था। इस कदर मजमा है, इसलिए कि ये इश्क का मसला है। इश्क जो है न सर्दी का एहसास दिलाती है न गर्मी का। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो भी आ गया वो अमन पा गया, अमान पा गया, और जिसने बगावत की, इसलिए कि आ रहा है माह शाबान, आप पढ़ेंगे सलावात शाबानिया में हदीस सफीना, जिसकी मुखालिफत की गई है फदक के मसले में। फदक के मसले में 7 आयतों को झुटलाया है और 6 हदीसों को झुटलाया है। मेरा ज़हन ज़ाहिर है, मैं आयात बहुत कम पढ़ता हूँ, इशारात लिख लेता हूँ, इसलिए कि आयात पढ़ने में ज़रा दिक्कत होती है। ज़ेर ज़बर का फ़र्क हो जाए, कोई ये फैशन है नहीं कि आयतें पढ़ते चले जाएं। आयतें अगर सूरह हम्द की तरह याद हो तब तो पढ़ें, वरना खामखा गुनाह के मुर्तकिब न हो। एक सलावात भेज दें मोहम्मद वाले। इसलिए आयात कुरानी को उसी तरह पढ़े, ज़ेर व ज़बर का फ़र्क न होना चाहिए। बस जिस तरह कुरान की आयात में ज़ेर व ज़बर का फ़र्क नहीं होता है, न होना चाहिए, उसी तरह कुरान नातिक के जिक्र में भी ऐसा न हो कि खिलाफ शान कोई बात निकल जाए। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। लिहाजा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ मामला बढ़ गया है। किसी को हुसैन ज़माना कहा जा रहा है, जबकि खुद हमारे उलमा राजी नहीं है इस बात पे। लेकिन जो है चापलूसी में हुसैन किसी को कहा जा रहा है, जबकि जिनको कहा जा रहा है वो भी राजी नहीं है। मगर जब चापलूसी होती है तो न जाने कहाँ से लोग भाग जाते हैं। हुसैन तो वो नाम गिरामी है जिसकी तकरार अइम्मा में भी नहीं मिलती है। अइम्मा की फहरिस्त में अमीरुल मोमिनीन के बाद 3 और इमाम हैं अली नाम के, मोहम्मद नाम के 3 इमाम, हसन नाम के फिर 1 इमाम, मगर हुसैन नाम का कोई नहीं। ये जो नारे शुरू हो गए हैं साहब, बड़े अजीब नारे हो गए हैं। हर जमीन जो है वो करबला है। करबला बस एक ही है। काबा तो मुकाबला कर नहीं सकता है। बहुत मोहतरम है, लेकिन काबा करबला का मुकाबला नहीं कर सकता है। तब ये जो कुल्लो अर्ज़िन करबला, हर जमीन जो है वो करबला है। शबीह करबला बनती है जमीनों पे, करबला कोई जमीन नहीं हो पाती। ये नारे सब
और किसी मासूम के आप दिखा दीजिए, कुल्लो अर्जिन कर वो भला, कुल्लो यौमिन आशूरा, हर दिन जो है वो आशूरा है। ऐ आशूरा भी एक ही था, एक ही था आशूरा। और ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी जुमलों में इरशाद फरमाया है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो रहे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जहर की उस तकलीफ को देख के जो टुकड़े गिर रहे थे, तो उस वक्त इरशाद फरमाया था कि तुम्हारे जैसा दिन जो है वो कोई दिन नहीं होगा। ला यौमिन कयौमका या अबादिल्लाह, कोई दिन नहीं होगा। और ये कह रहे हैं कुल्लो यौमिन आशूरा, न जाने ये न कहां के नारे निकल आए हैं। और नारा, अली की तरह जियो, हुसैन की तरह मरो, एक नारा निकल आया। ना जी सकते हैं अली की तरह और फिर लफ्ज मरो तो हुसैन की शान के खिलाफ है। अभी सज्जाद हल्लौरी साहब पढ़ रहे थे कि हुसैन का आजादार तो मरता नहीं है, ये तौहीन है। अली की तरह जियो, एक कंबर की तरह तो जी नहीं सकते हो, फिजा की तरह तो जिया नहीं जा सकता है। अली की तरह जियो, हुसैन की तरह मरो। बंबई में ये नारे बहुत ज्यादा थे, मैंने वहीं पढ़ी थी मजालिस, इसलिए कि मैं तो बबा में दोहल पढ़ता हूँ। हुसैन इब्ने अली का नौकर हूँ, बाकी किसी का हूँ नहीं नौकर। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। यह है अजीजान गिरामी 7 आयत। पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है कि सादिक़ीन से मुराद अहले बैत हैं इस आयत में। और सादिक़ीन की सबसे कामिल और अकमल शख्सियत का नाम है अली इब्न अबी तालिब। अब जो उनकी गवाही को झुटलाए, इसीलिए तो अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया था कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, जो भी इसके अलावा दावा करेगा वो झूठा है। इसलिए कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि अली सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं। ये लक़ब सब चुराए गए हैं अली इब्न अबी तालिब के। मगर चोरी भी हर चीज की अच्छी नहीं लगती है। मालूम हुआ किसी बादशाह का जुब्बा चुराया और पहन के एक मर्तबा वारिद हुए तो फौरन लोग कहेंगे ये इनको कहां से मिल गया। तो ये जितने अलकाब हैं, अली के अलावा ना अमीर अल मोमिनीन किसी पे अच्छा लगे, ना सिद्दीक़ अकबर, ना फारूक आज़म। इसलिए कि जिन्होंने बरसों बुत परस्ती की हो, वो कैसे सिद्दीक़ और साहिब हो सकते हैं। कूनू मा सादिक़ीन, गवाही में इस अली को झुटलाया गया है, इस आयत को झुटलाया है। सच्चों के साथ हो जाओ। और कुतुब अहले सुन्नत के मैं हवाले देने पर मौजूद हैं कि सादिक़ीन से मुराद अहले बैत हैं और कामिल व अकमल शख्सियत का नाम है ज़ात अली। दूसरी आयत, खुदा की रस्सी को मजबूत पकड़ो, हब्लुल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो और तफरीका न करो। अब जब हब्लुल्लाह का मसला आया
तो फिर लिखा हुआ है किताबों में कि हबलुल्लाह से मुराद अली है। रस्सी के दो हिस्से होते हैं, एक के जरिए से ऊपर जाया जा सकता है, एक के जरिए से नीचे गिरता है। जो एहतराम के साथ अहले बैत से मिले वो ऊपर जाएगा, और जिसने बेएहतरामी की फांसी होते हुए आपने देखा है वो रस्सी के जरिए नीचा चला जाता है। हबलुल्लाह अल्लाह की मजबूत रस्सी है। ये कुरान मजीद की इस आयत को झुटलाया है फदक के मसले में, गवाही के मसले में। तीसरी आयत, रिसालत के गवाह हैं अली। कुल कफा बिल्लाह, गवाह हैं रिसालत के। रिसालत की गवाही मान ली, फदक की गवाही को रद्द कर दिया। ये गवाह हैं रिसालत के, इन्होंने गवाही दी। मैं बहुत जल्दी वरना अगर चाहूं तो सिर्फ एक आयत या एक हदीस पे पूरी मजलिस तमाम हो जाएगी। चौथी आयत, इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म है वो जाते वाला सिफात है अली की। इसलिए कि मिनल किताब वाला थोड़ा सा इल्म जो है वो आसिफ बरखिया के पास था, तो वो तख्ते बिल्कीस को जो है पलक झपकते में ले आए, पलक झपकने से पहले से ले आए। और जिसके पास कुल्ले किताब का हो इल्म हो, अगर वो दरे खैबर को एक उंगली से उखाड़ दे, इसलिए कि फतेह खैबर भी तो इसी महीने में है। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इल्म किताब, कुरान का पूरा इल्म। अब जिसके पास पूरा इल्म हो, उसकी गवाही को जिसने ठुकराया है उसी के लिए तो अज़ाब मुहीन है। पांचवी आयत, लिसान सिद्क, कुरान ने कहा सच्ची जबान। किताबों में फैक्ट है, लिखा हुआ है कि लिसान सिद्क मुराद जात अली है। ऐसी जबान को झुटला के फदक के मसले में अज़ाब मुहीन के मुस्तहक बने हैं। लिसान सिद्क, पांचवी आयत, लिसान सिद्क, सच्ची जबान। इसलिए कि जिसने विलादत से जाहिरी एतबार से अली ने दुनिया में आने के बाद और दुनिया से जाने तक कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कभी नऊजुबिल्लाह झूठ नहीं बोला, उसको वो गवाही को झुटला के इन्होंने अपने को अज़ाब मुहीन का मिज़दाक बनाया है। ये थी पांचवी आयत। छठी आयत है अहले जिक्र, कुरान मजीद की। अहले जिक्र से मुराद है अहले बैत। एक सलावात भेज दे मोहम्मद। फसलू अहले जिक्र, अहले जिक्र से पूछो। जब अहले जिक्र के लिए मालूम किया गया तो लिखा हुआ है किताबों में, उससे मुराद अहले बैत हैं और ज़ात वाला सिफात मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब। अहले जिक्र अली, और नऊज़ुबिल्लाह उनकी गवाही को रद्द किया, झुटलाया और अज़ाब मुहीन के मुस्तहक़ बने। एक और सलावत भेज दी मोहम्मद। सातवीं और आखिरी आयत, आयत तथीर।
जिसके लिए इजमा है, हदिये के उलमाए अहले सुन्नत ने भी अपनी किताब में कि आये तथीर में, वही आये तथीर से मुराद वही खमसा नुजबा, वही 5 अफराद जो चादर किसा में जमा हुए थे। क्योंकि आपने शब जुमा तिलावत हदीस किसा की इसमें तारुफ का जरिया मासूम कौनैन, तारुफ करवाने के वाले के लिए शर्त है मुअर्रिफ के लिए कि या बराबर का हो या अफजल हो। तारुफ करवाने के मुअर्रिफ के लिए जरूरी है कि या बराबर हो या अफजल हो। सैयदा अफजल नहीं है मगर रिसालत और इमामत के बराबर जरूर है। इसलिए कि तारुफ उन्हीं के जरिए से हो रहा है। हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, तारुफ उन्हीं के जरिए से हो रहा है। लिहाजा सैयदा अफजल नहीं है मगर बराबर है रिसालत और इमामत के, कोई कमतर न समझे। मरकजी नुक्ता है सैयदा, जिनके गिर्द रिसालत और इमामत घूम रही है। आए तथीर को झुटलाया जो खास तौर से अहले बैत ताहिरीन के लिए, और उसके बाद 6 हदीसों की मुखालिफत की, जिनमें से पहली हदीस है अहले हदीस सकलैन। मैं बहुत जल्दी इन मतालिब को बयान करूंगा क्योंकि ताकि बहुत ज़्यादा तफसील और ताख़ीर न होने पाए, वरना लोग कहेंगे कि लीजिए अब जो बयान करना शुरू कर दिया। इसलिए कि मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। आमतौर से वक्त की पाबंदी मजालिस में मैं ज़रूर पढ़ने में करता हूँ। पहली हदीस जिसे रद्द किया है हदीस सकलैन, जिसके लिए उलमाए आम्मा ने लिखा है कि सकलैन से मुराद कुरान और अहले बैत है। हदीस सकलैन की मुखालिफत गवाही के मसले में अमीर मोमिनीन। दूसरी हदीस जिसकी मुखालिफत की हदीस सफीना, जिसका मैंने अभी तज़किरा किया और आप शाबान के सलावात में नमाज ज़ुहरैन के बाद पढ़ेंगे। मसलो अहले बैत का मसले सफ़ीनत नूहिन मन रके बहा नजा व मन तकल्लफ़ अन्हा वरक़ा व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की है, जो कोई इस कश्ती में आ गया उसने नजात पाली, और जिसने मुखालिफत की इस कश्ती की वो गर्क हुआ और ख़त्म हो गया। यानी उसे कोई पैराग बचा नहीं पाएगा। क्योंकि कभी कभी कोई कह सकता है कि साहब सिर्फ नहीं, गरका के बाद आपने हवा भी इरशाद फरमाया कि वो जो है ख़त्म हो जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। तो यह है हदीस सफीना। दूसरी हदीस। तीसरी हदीस अलीयुन माल हक वल हक मा अली, इसकी भी मुखालिफत। इसके लिए तो जंगे जमल के बाद जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर अपनी बहन के पास आए और उनसे कहा कि क्या तुमने ये हदीस नहीं सुनी, अलीयुन माल हक वल हक मा अली? कहा सुनी तो है। कहा जब सुनी थी तो हक के मुकाबले पे गई क्यों? सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। जब सुन ली थी हदीस, ये अजीब बात है, हक के ज़हरा वाली बोगस हदीस तो इन्हें याद रही और इन्होंने उसकी गवाही दी है झूठी हदीस की। हदीस के मुकाबले पे हदीस की मुखालिफत। अलीयुन माल हक। उसके बाद अलीयुन माल कुरान, अली कुरान के साथ हैं। अब जिसने अली की गवाही रद्द की गोया उसने कुरान को रद्द कर दिया, और जिसने कुरान को रद्द किया वो इस्लाम से खारिज है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एहतराम की बातें न कीजिएगा,
फिर रसूलुल्लाह की ज़ौजा हैं। जब अली के मुकाबले पे आ गई तो इनके इस्लाम ही से बहस कीजिए, इसलिए कि आप ही के यहाँ लिखा हुआ है जो खलीफा बरहक के मुकाबले पे आए वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर, जो मैंने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म हैं, और आखिरी हदीस, छठी हदीस जिसकी मुखालिफत गवाही में की वो हदीस है कि जिसमें इरशाद हुआ अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जो इतना अजीम हो उसकी गवाही को रद्द कर रहे हैं, उसकी गवाही को रद्द किया गया है। यहां पे मेरा जी चाहता है कि एक वाकया गवाही के सिलसिले में, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रसूलुल्लाह की शहादत के बाद तख्त पे बैठे हुए शख्स के पास आए, पहले साहब के, और आने के बाद कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझसे वादा किया था कि जब बहरैन से माल आएगा तो तुम्हें 2 चुल्लुओं में भर के माल दूंगा। अब रसूलुल्लाह की तो शहादत हो गई है, अब ये लोग वफात वफात कहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह शहीद हुए। ज़बरदस्ती के लिए ये वफात का लफ्ज़ आ गया है। वफात कहते हैं तबीई मौत को, पैगंबर ज़हर से शहीद हुए हैं, सबूत मौजूद है, ज़हर से शहीद किए गए हैं, और ज़हर भी घर से दिया गया है, और बाहर वो लोग खड़े हुए थे, कह रहे थे हो गया काम। समझे आप? ये सब मौजूद है, तारीख़ में मौजूद है। इसे बयान करने में इसलिए कोई हर्ज नहीं है कि साहब हवाला मौजूद है, पढ़ देंगे, बता देंगे कि आपके लिए लिखा हुआ है। कोई खिताबत थोड़ी है कि लोग कहें अपनी तरफ से कह दिया गया है। किताब में मौजूद है, आपके यहाँ है मौजूद, लिखा हुआ है। रसूलुल्लाह की शहादत हुई, बहरैन का माल शहादत के बाद आया। ये आए तख्त पे बैठे हुए दावा खिलाफत करने वाले के पास, का रसूलुल्लाह ने मुझसे वादा किया था कि जब बहरैन से माल आएगा तो 2 चुल्लुओं में भर के तुम्हें माल दूंगा। फौरन ही इन्होंने न गवाह मांगा, अब इसमें गवाही नहीं मांगी क्योंकि नीयत माल देने की थी। इन्होंने 2 चुल्लुओं में भर के माल दिया। जाबिर कहते हैं 500 दिरहम थे। फिर इसके बाद और जोश आ गया इनको, तो इन्होंने 2 चुल्लू भर के और 2 दिए, 1500 दिरहम दिए। जाबिर से गवाही नहीं मांगी, सैयदा से गवाही मांग के अपनी नीयत बता दी कि हमारी नीयत ही गस्ब करना थी। ये वाकया मौजूद है कुतुब इस्लामी में। तो झुटलाया है अमीरुल मोमिनीन की गवाही को। और उसके बाद अली की फजीलत के मुकाबले पर फजीलतें गढ़वाई गई। बुढ़ा यही इब्न अक्सम जब हमारे कमसिन इमाम से जक उठा गया, हार गया, तो बुढ़ा था होशियार, उसने मामून के दरबार में खिलाफत का मामला उठा दिया और कहा आपका क्या ख्याल है इस हदीस के सिलसिले में कि जिब्राइल नाजिल हुए, रसूलुल्लाह के पास आए और पहले साहब के लिए कहा कि अल्लाह उनसे राजी है, खुश है। जरा उनसे पूछिए वो भी अल्लाह से खुश है। ये समझे थे कि नवे इमाम तकैया करेंगे। हक के मामले में तकैया और तौरिया सही नहीं है। अहले बैत के मामले में छुपाना सही नहीं है, इसीलिए गर्दनें कट गई मगर हक को छुपाया नहीं, हक के अहले बैत को।
कहा कि रसूलुल्लाह ने तो इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद बहुत से झूठी हदीसें मुझसे मंसूब की जाएंगी, अगर कुरान के मुताबिक हो तो अमल करना। ये हदीस तो कुरान के खिलाफ है, इसलिए कि खुदा तो इरशाद फरमा रहा है कि मैं रगे गर्दन से ज्यादा करीब हूं बंदे से। तो वो ये नहीं जानता है कि ये उनसे राजी हैं, ये नहीं जानता है। ये हदीसें गढ़वाई गई हैं फजीलतों के मुकाबले पर। और उसके बाद फिर इसने कहा कि इनकी मिसाल जमीन पे जिब्राइल और मिकाइल से दी है, जैसे आसमान पे वो हैं। एक मरतबा नवे इमाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल और मिकाइल अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। उन्होंने कभी इस्यान नहीं किया, कभी गुनाह नहीं किया, कभी नाफरमानी नहीं की, और इन्होंने बरसों बुतों को पूजा है। बरसों बुतों की परस्तिश की है। ये कैसे जिब्राइल और मिकाइल जैसे हो सकते? अजीज़ान गिरामी, इसी किस्म की बहुत सी अहादीस हैं जो गढ़ी गई हैं फजीलत अहले बैत और फजीलत अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में, मगर इसे क्या किया जाए कि वो फजीलतें उन पर सादिक आती ही नहीं हैं। इस वक्त उम्मत इस्लामिया इधर तशरीफ ले आए, एक सलावात भेज दी मोहम्मद वाले। जिन हालात का शिकार है और जिस तरीके से हमारा मीडिया जो है वो तो इस वक्त न जाने क्या क्या इस कदर झूठ बोला जा रहा है मीडिया में, और फाख्ता को शेर बना के पेश किया जा रहा है। मुट्ठी भर लोग हैं जो एहतजाज वहां कर रहे हैं, उसको मीडिया हमा जो है वो तो बस, और उनका एहतजाज भी जो है वो बाज़ मामलात में के सिलसिले में है, इक़्तिसादियात। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो किसी की शय पे ये एहतजाज कर रहे हैं। हमारे उलमा की ज़िंदगियाँ बड़ी सादा हैं, न जाने क्या क्या जो है। और वो शाह का लड़का जो अभी ख्वाहिश में मरा जा रहा है, पहलवी मरा जा रहा है, उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थोड़ी है, इसलिए कि अवाम साथ में है, लोग साथ में हैं। अस्फहान का मुजाहिरा इनकी समझ में नहीं आ रहा है। 200-250 के ग्रुप जो हैं वो इनके समझ में आ रहे हैं, और उनकी वजह से तेहरान में जाम लग जाता है। ये कहते हैं ये मुजाहिरीन है, और न जाने कैसी कैसी बातें जो हैं वो गढ़ रहे हैं। तो ये गढ़ने वाले वैसे ही लोग हैं जिन्होंने वो अहादीस और रिवायात गढ़ी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मजालिस के ज़रिए से कहने वाले ने जब ये कहा कि हिंदुस्तान में हम शियों पर वैसे ही जुल्म हो रहा है जैसे पाकिस्तान में होता है। ये भाई, पाकिस्तान में जो हो रहा है, यहाँ किसी इमामबाड़े में अब तक कोई बम तो नहीं फटा है, ना मस्जिद में फटा है। यहाँ के लोग पुरअमन हैं, न दाहिनी तरफ कोई खड़ा हुआ है गार्ड इस वक्त, न बाईं तरफ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में आपने देखा ही है कि जाकिर मिंबर पे होता है, 2 गार्ड खड़े होते हैं हिफाजत के लिए। मजलिस में सब आ रहे थे, सब बैठे हुए हैं, किसी की चेकिंग नहीं हुई। और आप कह रहे हैं पाकिस्तान जैसे। ऐ हिंदुस्तान में हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है हमारे जुलूसों को, हमारी आज़ादारी को, क्योंकि खुद यहाँ की अक्सरियत आज़ादार है, इमाम हुसैन का एहतराम करती है। अभी चंद दिन का मसला है, इस्लामाबाद में दुलदुल को जो है जुलजना को, शबीह जुलजना को पुलिस के सामने जला दिया गया था। और यहाँ अभी शबीह जुलजना को कितनी मेहनत करके
लखनऊ के पुलिस ने बरामद कर लिया है। अभी चंद दिन का मसला है यहाँ। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे हालात हैं यहाँ शियों के, बिल्कुल नहीं है। इसके मानी आप बेखबर हैं, आपकी बेखबरी का ये आलम है या आपसे किसी ने कहलवाया है? खुदारा शियत को नुकसान न पहुंचाइए ऐसे बयानात देके। हक को हक कहिए, बातिल को बातिल कहिए। यही पहचान है अली के चाहने वाले की। खुदा रहमतें नाजिल करे उस खातून पर जिसके 40वें की मजलिस में शौहर असगर कंतूरी साहब, अल्लाह इन्हें सब्र दे, हमेशा इन्हिमाक रहा इनका। सन 69 के फसाद में जो लखनऊ का हुआ था, ये और सैयद रज़ा साहब ज़ैनबिया वाले, जिनकी पहचान ज़ैनबिया वाली है, अपनी जान जोखम में डाल के, ख़तरे में डाल के ये मोमिनीन की खबरगिरी करते थे। और एक किताब इन्होंने मुरत्तब की है तस्वीरों के साथ, लखनऊ जल उठा, जो सनद है कि मस्जिदें किसने जलाई थी, इमामबाड़े किसने जलाए थे। अपनी अलालत के बावजूद हर जगह शरीक। ये इतना बड़ा मजमा, इस मजमे का इस सर्द मौसम में आना इस बात की गवाही है कि ये किस कदर अज़ादार मातमदार। सलाम हो उस माँ पर जिसने ऐसे फर्जंद को दुनिया के हवाले किया, जो आज अहले बैत के हक़ाइक़ को अपने कैमरों के ज़रिए से, अपने चैनल के ज़रिए से सारी दुनिया में नश्र कर रहा है। अबू ज़र कंतूरी किस कदर मेहनत करते हैं, हर जुलूस में, हर मजलिस में, हर जगह ज़ियारात में। अभी भी 3 शाबान को ये ज़ियारात में होंगे, मालूम हुआ वहाँ की महफिल को बराह रास्त नशर कर रहे हैं, चेहलुम में प्रोग्राम बराह रास्त नशर कर रहे हैं। ये सब उस गोद की तरबियत का असर है जिसने बेटियाँ, बेटा, खुदा रहमतें नाजिल करे, आज उनके 40वें में इस सर्द मौसम में ताज़ियत अदा करने के लिए, तस्लियत अदा करने के लिए इतना बड़ा मजमा मौजूद है। असगर साहब सब्र कीजिए, अबू ज़र मियाँ सब्र करो, इतना बड़ा मजमा तो आया। उस बीवी पे क्या गुजर गई। जिसकी कनीज थी ये मरहुमा, क्या गुजर गई उस बीवी पे। सलाम हो उस बीवी पर जिसकी कब्र बेनिशान है। मदीने जाता है ज़ायर, कभी हज में कभी उम्रे में, बीबी की कब्र के लिए 3 जगहों पे ज़ियारत पड़ता है। जन्नतुल बकी में मिंबर व कब्र के रसूल के दरमियान, और शहज़ादी के बैतुल शरफ पर जो बाब जिब्राइल के बिल्कुल सामने है। दरवाज़ा जो बाब जिब्राइल कहलाता है क्योंकि जिब्राइल उसी दरवाज़े से आते थे। एक मरतबा जनाब अबू ज़र को भेजा था रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को बुलाने के लिए। ये जब पहुँचे तो हज़रत अली घर में नहीं थे, बीबी भी आराम फरमा रही थी, लेकिन चक्की जो है चल रही थी, गहवारा जुम्बानी हो रही थी। ने बड़ा ताज्जुब हुआ। आए अबू ज़र 9 दर्जों पे फायज़ हैं मगर कुल्ले मारिफत नहीं है। रसूलुल्लाह के पास आए, काली तो घर में नहीं है, सैयदा भी आराम फरमा रही हैं,
मगर झूला वैसे ही हिल रहा है, चक्की वैसे ही चल रही है। कहा बुज़ुर्ग, मेरी बेटी जब थक जाती है तो अल्लाह ने जिब्राइल को मुअय्यन किया है, फरिश्तों को मुअय्यन किया है कि वो जाके खिदमत करें। क्या उम्मत ने ये सब नहीं सुना था जो आग और लकड़ियां लेके आ गए? पैगंबर की शहादत के बाद 1 हफ्ते के अंदर उम्मत की कैफियत ये हुई कि आग और लकड़ियां लेके आ गए। आने वाले मलून ने जो अजाब मुहीन का शिकार है, काली को निकालो वरना हम अभी इस घर को आग लगा देंगे। एक दफा शहजादी पसेदार आ गई। वो आने के बाद इरशाद फरमाया कि ए फला इब्ने फला, क्या तुम इस घर को आग लगाओगे? इसमें तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। एक मर्तबा जालिम कहता है वलो, बेतवज्जोही में ये जुमला कहा जाता है, हुआ करें। किस कदर जालिम था, इसीलिए तो रिवायत पढ़ दूं, याद आ गई। मैदान महशर होगा, वहां इब्लीस को लाया जाएगा, एक लगाम पड़ी होगी और एक शख्स को और लाया जाएगा, उसके 2 लजामें पड़ी होंगी। अहले महशर पूछेंगे ये एक लजाम इब्लीस के लिए और ये 2 लजामें इसके लिए। का इब्लीस ने लोगों को गुमराह किया था, खुदा के हुक्म को बदला नहीं था, इसने खुदा के हुक्म को बदला है। जहां रसूलुल्लाह सलाम किया करते थे, आए ततीर की तिलावत फरमाया करते थे, जिस बेटी के लिए उठते थे इस्तकबाल के लिए, जिसकी गर्दन को बोसा दे के कहते थे कि जन्नत की सेब की खुशबू आती है, उसी के पहलू पे दरवाजा गिरा दिया। पसेदार खड़ी हुई, एक मर्तबा दरवाजे को जलाया, इस दौर से धक्का दिया कि कील थी वो मासूमा के जिस्म में पैवस्त हो गई, पहलू शिकस्ता हो गया। दर्राना घर में दाखिल हुए, बीबी गश के आलम में मोहसिन का जनाजा पड़ा हुआ कि एक मर्तबा अली के गले में रस्सी डाली, खींच रहे हैं, बीबी अली की कबा के दामन से लिपट गई। एक मर्तबा एक जालिम ने और उसके गुलाम ने तलवार के खोद से और ताजियाने से सैयदा के बाजुओं पे इस कदर ज़रबें लगाई कि पहलू के साथ बाजू पे नील भी पड़े हुए। मैं कहूंगा बीबी मदीने में आपके बाजू में नील पड़े, करबला में आपकी बेटियों के अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों, मजलिस तमाम लेके चले, मस्जिद में आए। खालिद इब्ने वलीद मलून तलवार गर्दन पे रखे हुए, बैत करो वरना सर काट देंगे। कि एक मर्तबा बीबी ने जब देखा तो आवाज दी, खल्लू अबुल हसन, छोड़ दो अबुल हसन को, वरना मैं अभी अपने सर के बाल खोलती हूं। भाई ये सुनना था कि अली ने सलमान को भेजा, सलमान जाओ सैयदा से कहो अपने सर के बाल परेशान न करें, इसलिए कि मस्जिद की दीवारें बुलंद हो चुकी, चाहे सवार चला जाए। अली को छोड़ दिया, बीबी लेके घर आ गई।
मैं कहूंगा बीबी मदीने में आपने अली को बचाया। करबला में एक बीबी है जो जलते हुए खैमों से एक और अली को लेके निकल रही है। सैयदे सज्जाद को ज़ैनब लिए हुए निकली, बचा रही है हर मंजिल।